दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जाए तो जाए किसके पास। ये पीओके जो मुद्दा है उसने इतनी हलचल ला दी है कि अब पाकिस्तान अपनी दोस्ती बाकी मुस्लिम देशों में देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है सऊदी अरब, उसने ही पाकिस्तान को ऐसा बड़ा झटका दिया है कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों पीओके मुद्दे पर जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फ़ोन करके इसकी चल रही गतिविधियों के बारे में बताया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ही डांट लगा दी। और दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो निष्पक्ष होकर फैसले लेता है। हाँ, अपने धर्म की रक्षा करना तो सबका अधिकार है, तो वह करता ही है। लेकिन जो पीओके मसला है ना दोस्तों, उसके बारे में सऊदी अरब भी जानता है और उसने साफ साफ पाकिस्तान को कहा कि जो पीओके तुमने रखा है वह अवैध है दोस्तों। तो इसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से रिश्ता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे ही हट रहे हैं। और इसी क्रम में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डांट लगाई जब से शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया। दोस्तों अभी थोड़ा और आपको डिटेल में बताते हैं कि सऊदी अरब ने और क्या कुछ पाकिस्तान को कहा और पीओके मसले ने अभी इतना तूल क्यों पकड़ा है। इसके बारे में आपको बता दें तो यह है कि अमित शाह की 26 जनवरी से पहले कश्मीर में एक बड़ी रैली होने वाली है और उस रैली में ही पीओके वापस लेने का बिगुल बजेगा। और इसलिए अब भारत जैसे जैसे कमर कस रहा है पीओके को वापस लाने के लिए, वैसे वैसे पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों से दोस्ती करके भारत को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत से अब दोस्ती करना हर देश चाहता है क्योंकि भारत के पास बिजनेस हब है, भारत के पास माइंड है, भारत के पास वह शक्ति है जो किसी भी देश को नीचे झुका सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल में और बताते हैं। दोस्तों सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील ख़त्म कर दी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पाकिस्तान को धोखा देकर भारत के करीब आ रहा है और भारत के करीब क्यों आ रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान को खुद ही मुंह की खानी पड़ेगी और वजह यह है कि वह इस्लाम को पूरे विश्व में बदनाम कर रहा है। दोस्तों सऊदी अरब तेल सप्लाई की जो डील थी वह पाकिस्तान में पूरी तरह बंद करने के कगार पर है और अभी हाल फिलहाल में जो तेल जा रहा है और जो इस महीने तक जाएगा उसकी कीमत 1.5 गुना तक बढ़ा दी है। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है उसे अब कितना बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान आगे भी इस्लाम धर्म का अपमान करेगा, इस्लाम की धज्जियां उड़ाएगा तो वह आगे और भी ट्रेडिंग बंद कर सकता है जैसे कि भारत ने कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक अंतिम आशा बस सऊदी अरब था और अब वो भी छूट रही है। और अब सऊदी अरब भारत के करीब क्यों आ रहा है वे अब हम आपको आगे बताते हैं दोस्तों। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि सऊदी अरब का जो ये स्टेप है जिससे उसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया कितना सही है और सऊदी अरब क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं, वह भी आप कमेंट करके बताएं। सऊदी अरब का कहना ये है कि वहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों को आतंकवादियों में तब्दील किया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है और इसी वजह से सऊदी अरब अब खफा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के स्टेप ले रहा है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों रूस और भारत की वह चाल कामयाब हो गई है जिससे अब पाकिस्तान खुद भारत को पीओके सौंपने के लिए राजी हो गया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चाल क्या थी और अब पाकिस्तान ने आखिर क्यों पीओके के लिए समझौता करने के लिए भारत को चिट्ठी लिखी है। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान से इस वक्त भारत को समझौता करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पीओके के लोग खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और अब पाकिस्तान समझौता ना भी करे तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। और रूस मोदी की जो चाल थी, जो प्लान था वह कामयाब होते हुए दिख रहा है। और क्या थी ये प्लानिंग ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल मोदी और पुतिन की कॉल पर पीओके के रिगार्डिंग हमेशा बातचीत होती रहती है और उस बातचीत में हमेशा यही प्लानिंग की जाती है कि पाकिस्तान कैसे खुद से पीओके सौंप देगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो भारत ने पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हर वह एसेंशियल चीज़ की सप्लाई की रोक लगा दी थी, यानी कि बंद कर दिया था जिसे पाकिस्तान के हर नागरिक को ज़रूरत थी। जी हाँ, सबसे पहले तो गेहूं बंद किया, जिसके बाद पाकिस्तान का एक एक नागरिक गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी खाने के लिए तरस रहा है। और उसके बाद एक एक करके दवाइयाँ सप्लाई करनी बंद कर दी और अब एक भी ट्रक बॉर्डर से आर पार नहीं जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान की टांगें ही तोड़ दी हैं, तो वह चल कैसे पाएगा। कुछ ऐसे ही भारत ने पाकिस्तान के साथ किया और अब पाकिस्तान विवश है कि वे भारत के साथ दोस्ती करे।
ताकि उसका आर्थिक संकट खत्म हो और फिर से वह वही पाकिस्तान बने जो पाकिस्तान 5 साल पहले हुआ करता था। दोस्तों, पिछले 5 साल से वहाँ पर कट्टर मुस्लिम विरोधी सरकार है। जो मोदी सरकार है वह कभी भी पाकिस्तान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा अटैक जब 36 हमारे फौजी भाई शहीद हो गए थे, उस समय क्या बीती होगी उनकी फैमिली के ऊपर, वह आप समझ सकते हैं। और इसका बदला मोदी ने तो उसी वक्त ले लिया था, लेकिन अब केवल पाकिस्तान सरकार से ही बदला नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिकों से भी अब मोदी बदला ले रहे हैं। और अब वह समय दूर नहीं जब पीओके भारत का ही हिस्सा होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने खुद ही इसके लिए घंटी बजानी शुरू कर दी है कि भारत इसे आकर ले ले, लेकिन दोस्ती कायम रखे और ट्रेडिंग शुरू करे। दोस्तों, पाकिस्तान की इसी हालत की वजह से पीएम की कुर्सी चली गई थी। जी हाँ, हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, जिनको पीएम पद छोड़ना पड़ा था। और इसके पीछे केवल रीज़न यही था कि वे आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो दूसरा वाला पीएम है पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ, वह भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और हमारी मानो तो उसने भी इमरान खान से भी बदतर स्थिति पाकिस्तान में करके रख दी है। दोस्तों, तो ऐसे मौके पर जब वह भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो भारत को उसे और तड़पाना चाहिए या फिर उसकी मदद करनी चाहिए। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार आम जनता की सुनती है। ये मोदी सरकार है और यह आम जनता की सुनती है, और इसलिए आपकी एक एक राय काफ़ी कीमती है। इसलिए सोच समझकर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर दोस्तों। और पीओके को खाली करने के लिए केवल भारत से ही हुंकार नहीं आई है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में अब अमेरिका ने भी सीधे सीधे कहा है कि पाकिस्तान पीओके को खाली कर दे। सबसे पहले हम आपको यह क्लिप सुनाते हैं जिसमें भारतीय महिलाओं ने यूनाइटेड नेशंस में क्या बोला। सबसे पहले आप सुनिए 10 सेकंड का यह क्लिप। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Really, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. तो आपने देखा ना दोस्तों कि इस भारतीय मेंबर ने यूनाइटेड नेशंस में साफ साफ कहा है कि पीओके अब छोड़ दे पाकिस्तान। ऐसे में अब पीओके के वापस लाने की मुहिम इतनी तेज हो गई है कि बड़े बड़े देश भी इसमें हस्तक्षेप करने लगे हैं। अगर तुर्की की बात करें तो वह पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो वहीं रूस और अमेरिका दो बड़े ऐसे देश हैं जो भारत का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, हालांकि अमेरिका कभी भी पलट सकता है, वह यूनाइटेड नेशंस में जरूर भारत की तरफ से बोला, लेकिन अगर युद्ध हो तो वह कुछ भी कर सकता है अमेरिका। इसलिए आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को अमेरिका पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। आपका कमेंट जरूर मायने रखेगा। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि और यूनाइटेड नेशंस में क्या कुछ हुआ, क्यों अब मामला पीओके को लेकर काफी उछल रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान में एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया, और अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। लेकिन शहबाज शरीफ को भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया, और अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत की अविभाजित अंग थे और रहेंगे। इसमें वह इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है, और कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति ने एक पाकिस्तानी पत्रकार की कश्मीर में बोलती बंद कर दी थी। उस समय टीएस मूर्ति ने साफ साफ कहा था कि पीओके के दर्जे में बदलाव करने के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। इसके बाद जब पाकिस्तान ने पीओके में झूठा चुनाव कराने का ढोंग रचा था, उस समय भी भारत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान के इस दिखावे पर हमने अधिकारियों के सामने इसका कड़ा विरोध दिखाया है, और पाकिस्तान के इस फर्जी चुनाव का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया था। साफ साफ कहा था कि ऐसे चुनावों को तुरंत ही कार्य कर देना चाहिए। पीओके को लेकर भारत के हमलों का असर अब दिखने भी लगा है, और खुद पीओके की जनता भी अब पाकिस्तान से आजाद होने के नारे लगा रही है। दोस्तों, अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड की हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार काउंसिल के सामने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह जोरदार से प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसमें पीओके और गिलगिस्तान के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाकर
विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीओके में रह रहे कश्मीरियों के ऊपर हो रहे पाकिस्तानी सरकार के द्वारा अत्याचार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए गए और विरोध किया गया। ऐसे में पाकिस्तान और बुरी तरह से घबरा गया है, क्योंकि उसे हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है और शहबाज शरीफ इतना डर गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने अपना रिकॉर्डेड भाषण ही भेज दिया ताकि उन्हें इस तरह के प्रदर्शनों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान पर पीओके को लेकर कितना दबाव है, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।